दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप रोज़ इस पे जैसे बाहर आ गई है, आपके रोज़ के पत्ते निकल आए होंगे, आप बहुत खुश हो गए होंगे। तो अब कौन सी बीमारी अटैक करेगी इस पे, तो ये बताऊंगा। आपने उससे छुटकारा हासिल करने के लिए क्या करना है वो बताऊँगा। ये देखो कैसे फूल खिल गए। ये वाइट वाला देखो कितना प्यारा लगता है, जब ऊपर से वाइट वो गुलदस्ते की तरह बन जाएगा ना तो बहुत प्यारा लगेगा। मेरा स्टैंडर्ड है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड रोज़। तो इसको कोशिश किया करो कि गोल में बनाओ। ये भी एक स्टैंडर्ड है, इसका फूल का कलर बहुत अच्छा है। ये देखो, ये देसी वाला स्टैंड है, इस पर फूल लगे पड़े। इसको भी मैंने पानी दिया, इसमें पानी की कमी हो गई थी। ये देखिए, तो ये है पड़ा देसी वाला स्टैंड है। ये मैं आपको हिला के दिखाता हूँ। और ये है पड़ा इंग्लिश वाला स्टैंड है, ग्राफ्टेड। ये देखो, ये भी है। अब ये वेट से ना ऐसे झुक गया, तो इसको ना आपको कुछ चीज़ बांधनी पड़ेगी सीधा खड़ा करने के लिए। तो मेरे पास अभी कुछ चीज़ है नहीं, ये सीधा है। और ये वही वाला, अब देखो हल्की सी गर्मी पड़ी है तो इसका फूल का कलर भी चेंज हो गया है और ना साइज़ भी छोटा हो गया। ये देखो, वो जो दो छोटे छोटे निकल रहे थे वो भी बड़े हो रहे हैं। और इंशाल्लाह ये बोर भी निकालेगा, मुझे उम्मीद है। इसने बड़ी वो फूल निकाले हैं, यहाँ से भी एक फूल निकाला, यहाँ से भी निकाला है, और फिर यहाँ से भी निकाला, यहाँ से भी निकाला, फिर उन दोनों के अलग से दो और निकल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी वैरायटी है ये। और ये देखो, जिस पे मेरा डाई बैक आ रहा था, मर मर के बच्चा हो गया। देखो अब कैसे उसकी ग्रोथ होगी। लेकिन जैसे ही गर्मी आएगी तो ना ये बहुत ही बुरे तरीके से ना अपने आप को मारना शुरू कर देगा। तो किसी ने पूछा था क्या कर ये जो आप दिखाते हो बेसल शूट जैसे कि ये निकली हुई है, तो ये क्या ग्राफिट पोर्शन के नीचे से आ रही है, ये ऐसा करना हुआ। तो ये भाई वो है पड़े, ये देखो ये भी है पड़ी बेसल शूट, कितनी बड़ी निकली है, काफ़ी हेल्दी है। तो ये है बड़ा मिनीचर रोज़, ये ग्राफ्टेड नहीं है, ये कटिंग से लगा हुआ है। इसमें 3 है या 2 है मेरे ख्याल में पौधे लगे हुए। ये है बड़ा ग्राफ्टेड। तो ये जो नीचे से ना ये जो लगा हुआ है ना पौधा कटिंग से, तो मैंने उनको कहा था कि कटिंग से लगे हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये हमारे हॉट क्लाइमेट में सर्वाइव करेगा। तो ये सर्वाइव कर जाती हैं, लेकिन मरते भी हैं, मर भी जाते हैं। ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ना इसको ना ज़्यादा ट्रिक करना पड़ता है, इसको पानी ज़्यादा देना पड़ता है बचाने के लिए। और ना इसको शेड में नहीं रखना कभी भी गर्मी में। आपने उसको हाफ डे सन में रखो, सन ज़रूर आना चाहिए, अदरवाइज़ इसको फंगस लग जाएगी, ये मर जाएगा। ये गर्मी से नहीं मरेगा, धूप की तपी से नहीं मरेगा। तेज़ धूप में भी रख दो कि मरेगा नहीं, इसकी टहनियाँ बाहर हो जाएंगी बस। ऊपर ना वो बर्निंग वाला वो आ जाएगा, जैसे ये नहीं है, पैच आ जाएगा, लेकिन वो मरेगा नहीं, वो दोबारा निकल आएगा। वो टहनी नहीं मरी, उसको वो जो मालिक्यूल्स होते हैं ना, खुलियस वगैरह, वो मर गए हैं, मर जाते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी में। तो ये देखो। अच्छा, एक और किसी ने ना, मैंने एक वीडियो देखी, उन्होंने कहा था भाई 7 पत्ते जिसको होते हैं ना वो शक्कर होता है। शक्कर, उसकी पहचान ये है कि 7 पत्ते होते हैं। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है पड़ा ये वाला रोज़, ये वाला रोज़। और इसकी अभी मैंने यहाँ से तोड़ा आपके सामने, और इसके पत्ते देखो कितने, 7 हैं, देख रहे हो, 3 तो 5 2 7। तो ये शक्कर नहीं है, होता है ऐसा कुछ भी नहीं है। शक्कर वो होता है जो नीचे से निकले। ये बात सही है कि ये जो वो होती है ना नीचे से जंगली रोज़, उसके भी 7 पत्ते होते हैं, लेकिन ऐसी वैराइटीज़ भी हैं जिनके 7 पत्ते होते हैं। इस बताइए वो वाली वैरायटी, वैसे 5 होती हैं मैक्सिमम के। इसके भी 5 हैं, लेकिन 7 भी हैं पड़े, जो मेच्योर हैं वो 7 हैं। और ये इसके 3 हैं। ये असल में ब्लैक बकारा जो होता है ना, उसके 3 होते हैं। तो ये देखिए, अब बात करते हैं कि कौन सी बीमारी इन पर अटैक है। आप देख रहे हो मेरे रोज़ की ग्रोथ कितनी अच्छी होगी, कैसे डेंस हो गए हैं, बड़ी बड़ी शोर्स निकाले। लेकिन अब इनके पत्ते पीले होने वाले हैं, मुझे पता है आपको दिखाऊंगा जब हो जाएंगे। और इनमें ना न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होने वाली है, और ये अपने पत्ते गिराने वाले हैं, इनमें फंगस भी लगने वाली है। क्यों, वो अभी बताता हूँ। पहले अब ये देख लो, अभी देखो कितनी अच्छी ग्रोथ है, कोई साइन नहीं है बीमारी का, कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे पता है, क्योंकि मेरे साथ पिछले साल से ऐसा होता रहा है। अच्छा, सबसे पहले ये जो स्पेंट फ्लावर है ना, इनको तोड़ दो, किसी चीज़ से तोड़ो तो बेहतर है, अदरवाइज़ ना ये वो करने लग जाती हैं, बीज बनाने लग जाती हैं। तो अब बात कर लेते हैं, मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे। देखो कितना अच्छा फ्लावर है और कैसे गुलदस्ता बना हुआ है, बहुत ही प्यारा लगता है जब शुरू में खिलता है। लेकिन जब पुराना हो जाए ना, फिर वाइट हो जाता है, फिर बहुत बुरा लगता है मुझे। ये देखो, ये कितना प्यारा है, ये देखो।
तो अब आखिर इनको क्या होगा कि इनकी इतनी अच्छी ग्रोथ है और ये मरने वाले हो जाएंगे। ये देखो, तो आप ये देख रहे हो मैंने कितने डेंस रखे हुए हैं, यानी कि इनमें हवा का गुज़र नहीं है कहीं से भी। ये यहाँ से इसने अपने पत्ते निकाल लिए, डेंस हो गया। ये वाला पौधा उसके ऊपर चढ़ गया इस वाले पे, ये देखो, और ये अंदर छुप गया है। इसको हवा नहीं मिल रही, इसको धूप नहीं मिल रही, इसको वो नहीं मिल रही। और ये देखो इसकी बेसल शूट निकली है तो फूलों से भरी हुई, लेकिन उसको कवर कर लिया नीचे वाले को। और ये जो है बड़े क्लाइंबर रोज़, इसने अपनी इसकी मैंने इतनी टहनियाँ काटी हैं, फिर निकाल आता है। मैं चाहता हूँ कि ऊपर की तरफ जाए, लेकिन ये फैल रहा है। अब मैं इतनी दूर तक जा नहीं सकता, आपको दिखा नहीं सकता। उसकी वो टहनी है ना, ये वाली ये देख रहे हो, इसके ऊपर गिरी पड़ी है, जो कि सही नहीं है। तो आपने कभी भी रोज़ को ऐसे नहीं रखना जैसे मैंने एक दूसरे के अंदर वो घुसा कर रखा हुआ है। क्योंकि इससे ये होगा कि फंगल अटैक हो जाएगा। तो आखिर ये फंगल अटैक क्यों होता है, कब होता है, वो हम इसको कैसे रोक सकते हैं। देखो मेरा डबल डिलाइट का पहला फूल जो मेरे पास आने के बाद खिला, बड़ा प्यारे खिल रहे हैं, और भी हैं पड़े। और ये भी मेरा अभी तक सर्वाइव्ड है, और ये भी अपने नए पत्ते निकालने लग गया है। तो अभी तक मेरा डबल डिलाइट कोई नहीं मरा, लेकिन मेरे कुछ मरे हैं, वो भी आपको बताता हूँ। और वो देखो इसके शूट्स देखो, ये मुझे क्लाइंबिंग रोज़ बहुत तंग कर रहे हैं, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो और हाँ, बहुत ही प्यारा रोज़ खिला हुआ है। मैं आपको वहाँ कैसे जाके दिखाऊँ, एक मिनट रुक के। ये देखो, ये है पड़ा क्लाइंबर रोज़ स्ट्राइप में, बहुत ही प्यारा फूल है, बहुत ही प्यारा, इससे भी प्यारा है इसकी तरह। ये जैसे ये नहीं है स्ट्राइप है, ये भी बहुत प्यारा, लेकिन ये तो इसकी तो बात ही कुछ और है ना। कैसे दिखाऊँ आपको, ये बहुत दूर है मेरे से, एक मिनट। ये देखो, है भाई कमाल का फूल, ये क्लाइंबर है और बहुत ही प्यारा फूल है। और ये जा रहा है ये ऐसे घूम के। तो आपने ना क्या करना है, मैं आपको ऐसे, आप ये समझो कि मैं आपको टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने कैसे रोज़े रखे हुए हैं। उनकी रोज़े को तो लोगों को रोज़े देखना पसंद है उनको अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, इस वजह से मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, खुद भी मैं देख रहा हूँ। ये देखो कितना अच्छा ब्लैक बकारा खिला हुआ। तो अगर ऐसे रखोगे तो इसमें फंगल अटैक होगा, इस पर स्पाइडर माइट्स का अटैक होगा बहुत ही जल्दी। रोज़े पे फंगल अटैक ऐसे होता है जैसे ना समझो चोली दामन का साथ है। अगर ऐसे रखोगे मेरी तरह कंजस्टेड, ये मैंने इतने कंजस्टेड रखे नहीं हुए थे, असल में हुआ क्या कि ये इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है। मैंने इनको खाद दी हुई थी तो इनकी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो गई है। फूल बेशक निकाल रही हैं, लेकिन अब मैं इनको काट दूंगा फूल। अब मैं क्या करूँ फूलों का, क्या मैं इनको फंगल अटैक से बचाना, खास तौर पे मैं इस कलाम्बे को काट दूंगा। खुले रखो। अब जैसे ये पड़े ना, ये सही है, यहाँ से हवा का गुजर है। वो है पड़े मिनीचर, उसमें हवा का गुजर नहीं होता, नीचे से उगते हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा मुझे डर है कि फंगल अटैक का ख़तरा हो। तो ऐसी स्टेज में रोज़ को खुला खुला रखो। ये ना सोचना कि ना मैं ना वो कर दूंगा कि फंगिसाइड का स्प्रे कर दूंगा तो ये फंगल नहीं लगेगी, स्पाइडर माइट नहीं लगेंगी। ये लगेंगे, इसको जो मर्ज़ी कर लो, इसको सिर्फ तब नहीं लगेंगे, बेशक जो सा मर्ज़ी यूज़ कर लो आप, इनको सिर्फ तब नहीं लगेंगे जब तक ना इसको आप खुला नहीं रखते। यानी कि एक एक पौधे के दरमियान ना अगर आपके जगह है तो 2 से 3 फुट का फासला रखो। जैसे ये पड़ा है ना, ये बिल्कुल सही पड़ा है, ये भी सही पड़ा, ये भी सही पड़ा, क्योंकि नीचे हवा का गुजर है, इसके नीचे हवा का गुजर नहीं है। और वो तो बिल्कुल ब्लॉक हो गया, क्योंकि मैंने बड़े यहाँ रख दिए और छोटे वहाँ पे आए पड़े। हालांकि मुझे इनको पीछे रखना चाहिए था, इनको आगे रखना चाहिए था, लेकिन ये मैं बाद में अपने घर से लाया हूँ, तो इसी वजह से ये बाद में आगे आ गए। ये देखो इन पर भी काफ़ी फूल लग रही है पर ब्लैक बकारा ना आया क्या सा रोज़ है जो अपने घर में आप खुद ज़रूर रखो। एक तो ये अच्छा बहुत लगता है, मैं भी आपको दिखाया, ये देखो, एक तो अच्छा बहुत लगता है, दूसरी में इसकी पहचान वो क्यों इतना अच्छा लगता है, इसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं और ये सीधा ऊपर की तरफ उठता है। ये ऐसे ऐसी टहनियाँ नहीं निकालता कि मैं एक ऐसे गिरा दूंगा, एक इधर गिरा दूंगा, कोई वाहियात तरीके से अपनी टहनियाँ नहीं निकालता। जैसे ये देखो ये निकाल रहा है, एक ऐसे ऐसे कार रही है, एक ऐसे जा रही है, ये सीधा ऊपर उठाता है। पत्ते बहुत बड़े होते हैं, डार्क कलर के होते हैं, और इसमें कांटे नहीं होते भी तो बहुत कम होती है, इक्का दुक्का। ये देखो ये एक कांटा है और पूरी टहनी खाली है। तो जो ब्लैक बकारा होता है ना, उसमें हल्के से कांटे होते हैं, ये ब्लैक बकारा है। और जिसमें ना बिल्कुल भी कांटा ना हो, जैसे कि ये है, इसमें भी थोड़े से ये ब्लैक बकारा हो, जिसमें बिल्कुल भी कांटा ना हो वो ब्लैक टाइगर होता है।
वो ये बहुत अच्छे तरीके से बढ़ता है, पूरा गुलदस्ता बन जाता है। तो इसको अपने घर में ज़रूर रखो, बहुत ही प्यारा है पौधा, बहुत अच्छा बनता है। बाकी चीज़ें छोड़ो, फूल तो अच्छा है, पौधा बड़ा अच्छा बनता है। तो आपने क्या करना है, आपको मैंने कोई वो नहीं बता रहा फंगीसाइड पेस्टिसाइड, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इकट्ठे रखोगे तो जहाँ मर्ज़ी रख दो, हवा नहीं गुजरी, रोशनी नहीं मिल रही, वो कंजस्टेड है, तो उस पर फूल भी नहीं लगेंगे। जो मर्ज़ी स्प्रे कर दो, जो मर्ज़ी फर्टिलाइज़र डाल दो, और ना ही वो बच सकेगा फंगल अटैक से। तो मेरा फेवरेट रोज़ देखो कितना प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से मेरे पास दो हैं, दो पौधे हैं। इसकी मैंने कटिंग लगाई थी, पता नहीं सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई। तो लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि मुझे बड़ी मेहनत हुई होती है। मैं इसको पता नहीं कैसे आके यहाँ पानी देता हूँ। तो अब मैं देखूँगा क्या करूँ, मैं या तो इनकी प्रूनिंग करूँगा, मैं कहता हूँ एकदम फ्लावर हो जाए फिर प्रूनिंग करूँ। और ख़ास तौर पर इस कलाम बैग की, कलाम बैग में बड़ा तंग आ रहा है, आपको क्या बताऊँ मैं। ये देखो कैसे वो निकाल रहा है। हालांकि मैंने एक टहनी रखी थी ये वाली, लेकिन देखो इसके काम देखो, मैं वहाँ तक जा नहीं सकता इसको काटने। तो देखूँगा कि क्या करूँ। तो यही थी वीडियो। डबल लाइट मेरे बच चुके हैं, अल्लाह का शुक्र। अभी तक तो इसका थोड़ा सा ख़तरा था। और हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ मेरे कितने रोज़ेज़ मरे हैं। और रोज़ेज़ की कौन सी डिसीज़ है, ये देखो, ये है बड़ी, मेरा रोज़ जो मार गया। इसको मैंने बचाने की बड़ी कोशिश की। ये वहाँ पे था, ये मैं इस दफ़ा लेके आया था, तो ये वहाँ पे था, मैं यहाँ लेके आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसमें फंगल अटैक फैल गया नीचे से अगर फंगल अटैक आ जाए तो नीचे से डाई बैक ऊपर चला जाता है। ये देखो, देख रहे हो, ऊपर से यहाँ से ग्रीन है, तो ये यहाँ से ना ऊपर गया, तो इसको बचाना इम्पॉसिबल होता है। ऊपर से नीचे वाले को भी आप बचा सकते हो, लेकिन नीचे से ऊपर वाले को नहीं बचा सकते। इसमें दोनों साइडों पे लगा था, एक ऊपर से लगा था, ये मैंने काटी थी, और एक नीचे से भी आ गया। तो ये मेरा रोज़ मर चुका है। मैं दुख हुआ, ये पता नहीं कौन सा था, मुझे लगता था कि ये है पड़ा ब्लैक बकारा है शायद, या फिर एक डबल कलर वाला था, वो सिर्फ एक ही था मेरे पास। ये इसका भी वही हाल था। ये इसमें क्या किया इन्होंने, ये चिड़ियों ने काट लिया था। देखो कैसे अटैक हुआ पड़ा चिड़ियों का। तो मैं यहाँ लेके आया, तो अब ये सेट, एक ये खतरे में था, एक ये खतरे में था, और एक ये खतरे में था चिड़ियों की वजह से। लेकिन ये बच चुके हैं, और उसमें चिड़ियों ने बार बार खाया, नए पत्ते थे, नया पौधा था, बार बार खाया, तो वो अपने आप को रिकवर नहीं कर पाया और वो मर गया। एक ये मरा है मेरा, और एक और भी ऐसे ही था छोटा सा, वो मरा था। दो, एक पिछले साल वाला मरा था जो इसके साथ था, इसके साथ का था, उसके नीचे मैं देखा था रॉट हुआ पड़ा था। 3 मरे थे, और शायद कि कोई और भी मरा हो। मेरे ख्याल में 3 या 4 मरे हैं मेरे इस साल ना रोज़ेज़। तो रोज़ेज़ मेरे भी मरते हैं, ये नहीं कि नहीं मरते, लेकिन ऐसे ये नहीं कि मेरी मिस्टेक से सिर्फ एक ही मरा है। वो पिछले साल वाला, वो क्या आया था, मैंने केयर बिल्कुल नहीं की थी, तो इसी वजह से वो मर गया था। तो यही थी वीडियो। लेकिन अच्छी बात क्या है कि मेरी कटिंग्स ग्रो हो चुकी हैं, ये देखो। तो मेरी जो मरे हैं उनकी जगह इतने सारे नए पौधे आ गए हैं, जो कि बहुत ही सारे हैं। देखो कितनी प्यारी कटिंग्स हैं। अभी तो और भी हैं, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। क्लाइंबर की भी हैं, ये देखो कैसे मरी हुई में से निकल रहे हैं। और हाँ, एक मैंने ऐसी इसमें दबा दी थी, मैंने किस में दबाई थी सही से याद नहीं आ रहा। हाँ, इसी में दबाई थी, ये देखो, ये भी बच गई। ऐसे ही मैं फेंक रहा था, मैंने ऐसे दबा दी। तो रोज़ की कटिंग लगाना बहुत आसान है। पीट मॉस में लगाओ, छोटी लगाओ। जितनी, एक ने मेरे से पूछा था कि ये छोटी, इतनी छोटी कटिंग लग जाएंगी, तो ये देखो आपके सामने है। ये देखो, ये मोटी मर गई, जो मोटी गुप्पट थी, और जो पतली थी वो बच गई। ये पतली सी बच गई, ये थोड़ी मोटी थी बच गई है, लेकिन ज़्यादातर मोटी मरी हैं और पतली बची हैं। लेकिन मरने का रेशो इतना नहीं, 1 2 3 4 मरी हैं, ये बच गई है। और इसमें तो मैं कोई लगाई नहीं, 2 खाने खाली छोड़ दी हैं। एक ये देखो, ये मोटी मरी पड़ी है, तो बड़ी कटिंग ज़्यादा अच्छी रहती है। इसमें ज़्यादा मरी है क्योंकि ये मट्टी थी। और ये भी, और एक वो भी था, ये तो मैंने आपके सामने लगाई थी। देखो ये भी बच गई। लेकिन ये देसी है, देसी लगाना बहुत आसान होता है, इंग्लिश लगाना बहुत मुश्किल होता है। ये इंग्लिश है। तो अभी को कहाँ पे कटिंग पड़ी है वो मैं बाद में बताऊँगा। और भी हैं, तो मेरे बहुत सारे तैयार हो गए, लेकिन मेरे मरे भी हैं। तो यही थी वीडियो। अच्छा हाँ, एक वो दिखाता, ये मैं ऐसे फेंक रहा था, उसके अंदर ना मैंने वो रोज़ के अंदर डाल दी। वो देखो, इसमें फूल भी आ गया। कटिंग लगाई थी,
ये देखो ये देसी है, कैसे इतना इजी है ग्रो करना। तो मैं अंगूर के अंदर अपनी कैसी कटिंग डाल दी, एक टहनी डाल दी कि वो मरे ना। ये देखो मेरी ये भी फूट रहे और वो कामयाब हो गया। तो और हाँ, एक और मैं खुशी की बात कि मैंने ऐसे ही रखा हुआ था अपना एक मिट्ठे का पौधा। मुझे नहीं लगता था कि इस साल वो उठा लेगा फ्लावर। ये छोटे से गमले में और इसने फ्लावर उठा लिए, बहुत ही जल्दी उठाता है मीठा फ्लावर। और भी मेरे हैं पड़े, वो भी दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि मैं अलग अलग वीडियो बनाना नहीं चाहता। ये देखो कैसे भरे पड़े फूलों से। इस स्टेज में आपने इसके ऊपर पानी नहीं फेंकना, ये नींबू है। वो ये देख रहे हो कैसे मट्टी से भरे पड़े पत्ते। पत्तों पे पानी नहीं फेंकना कभी भी इस स्टेज में, जब ये फूलों से भरा पड़ा। ये माया, ये कौन सा था, लेस्पन था, पता नहीं ऐसी था कुछ, लेमन। और ये मेरे कलांचो, ये मैं ऐसे ले आया था तकरीबन 3-4 महीने पहले, छोटा सा था, मुझे नहीं पता था, उसने महंगा दिया था काफ़ी मुझे। कहते ये बड़े फूल वाली वैरायटी है। वाकई बड़ा फूल है लेकिन चिट्टा निकला, कोई लाल निकलता। लेकिन इससे देखूंगा मैं सोचा तो और बनाऊँ, लेकिन मैं कहता हूँ एक ही रखूँ, काफ़ी है सक्कुलेंट लवर के लिए। और यहाँ भी पड़े थे मेरे, किधर गए। अगर ये किसी को चाहिए हो तो मुझे बता देना। ये सर्कुलेंट्स पड़े हैं मेरे थोड़े से, वो नहीं ये वाला तो ये उई बहुत गंदा काटा इसका ये देख रहे हो, ये मैं चुभा अभी। आज मैं ये भी लेके आया हूँ, लेकिन शायद छोड़ो। तो यही थी वीडियो, ये मैं अपने यहाँ लेके आ गया हूँ वेरीगेटेड जामुन। और हाँ, ये भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है पड़ा क्या था, ये था खुबानी था, उस पर फूल लगा था, शायद और भी हो कहीं पे। सफ़ेद कलर का फूल था, मैं पानी फेंका वो गिर गए, तो इस पर अगले साल फ्लावरिंग होगी। और ये रह गया था सेब फूटने से, और ये भी अब फूट पड़ा है। ऊपर का तो मुझे पता नहीं, यहाँ तो फूट पड़ा है, नज़र आ रहा है, किधर गया ये। अच्छा, मुझे कांटा बड़ी जोर से चुभा, मुझे दर्द हो रहा है। और भी मैंने को दिखा दूँ यहाँ पे आपको, ये देखो वहाँ तक मैं जा नहीं सकता। ये है पड़ा, क्या कहते हैं इसको, नाशपाती। ये भी मैं लेके आया था, ये भी फूट पड़ी है। मैं 250-250 के लाया था, और वो जो है सेब वो 350 का, बगैर मट्टी के उखाड़े हुए। ये सारी ग्राफ्टेड है। ये 250 का था, हालांकि काफ़ी बड़ा पौधा है, लेकिन सेब मुझे 350 का बड़ी मुश्किल से दिया उसने। ये वाला हालांकि मैं उनसे लेता है तो भाई उन्होंने काम नहीं किया, कहते 500 का। और ये मुझे मिला था 250 का, हालांकि इतना फ़र्क नहीं है, फिर भी ये थोड़ा मोटा है ना। तो चले, जो भी है यही है। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, जाते जाते अपना आपको वही वाला क्लाइंबर रोज़ दिखा दूँ, मज़े वाला, ये वाला, ये ग्राफ्टेड है। तो अल्लाह हाफ़िज़। तो हमें याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, क्योंकि इनकी ये आप मेरे साथ चलेंगे जब तक हैं इंशाल्लाह। ये तो मार गया ना, ये तो छोटा था अब और कोई नहीं मारूंगा मैं। और इनकी प्रूनिंग करेंगे, इनको बचाएंगे। देखो ये टहनी मैंने क्यों रखी हुई थी, इसकी मैं कटिंग लगा सकता, लेकिन मैं फूलों की रखी हुई थी। अब मैं इसको यहाँ से काट दूँगा, क्योंकि ये इनको छुपाई पड़ी है। और मैं बोल बोल के थक गया। अल्लाह हाफिज़।